Hello students, in this video we will discuss about the distribution of rainfall in India. हमारे लास्ट वीडियोस में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि इंडिया में कौन कौन से सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हॉट सीज़न, कोल्ड सीज़न, फिर मानसून कैसे आता है और मानसून रिट्रीट करता है, वो पीरियड हमने पूरा अच्छे से देख लिया था। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से मेरा मतलब ये है कि रेनफॉल इंडिया में अलग अलग रीजन में हमें कैसे देखने को मिलती है। Parts of western coasts and northeastern India receive over about 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। अगर स्टूडेंट्स हम इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर देखें या इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट साइड है हमारा, वहाँ पे इंडिया में जो रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, इन स्टेट्स में जो इस इलाके में जो जगहें आती हैं, वो हमें 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब सालाना वहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, मतलब काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है, एक्सट्रीम रेनफॉल होती है। However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and the adjoining parts of the Gujarat, Haryana and Punjab। लेकिन अगर हम अपने इंडिया के वेस्ट साइड पे जाएं, जहाँ पे राजस्थान है या फिर जहाँ पे हमारा गुजरात पड़ता है, या अगर हम इंडिया के नॉर्थ की साइड में जाएं, ऊपर की साइड जहाँ पे पंजाब हरियाणा आता है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पे रेनफॉल 60 सेंटीमीटर से कम है। अब इतना डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस हम अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कारण है कि इस जगह पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है और कुछ जगहों पे बारिश क्यों कम होती है। रेनफॉल इज़ इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू। साथ ही साथ इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू एरिया है, जो इंटीरियर डेक्कन प्लेटू एरिया, वहाँ पर भी बारिश काफ़ी कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसको हम डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। एक बात समझिए, जैसे कि ये इंडिया का डेक्कन प्लेटू पार्ट है, ये पार्ट, तो यहाँ पर बारिश कम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। तो जब विंड जो है साउथ वेस्ट विंड एंटर करती है, तो वेस्टर्न घाट की साइड में जो वेस्टर्न घाट का विंडवर्ड साइड होता है, मैंने आपको बताया था विंडवर्ड साइड वो होता है जहाँ पे आपकी जिस साइड पर रेनफॉल होती है, और लीवर्ड साइड माउंटेन का वो साइड होता है जहाँ पे बारिश कम रिसीव होती है। तो जब विंड एंटर करती है, विंड एंटर करती हुई आती है, तो वेस्टर्न घाट पर ही सारी बारिश हो जाती है। तो वेस्टर्न घाट का जो लीवर्ड साइड है, या फिर जो डेक्कन प्लेटू का जो हम कह सकते हैं जो लीवर्ड साइड है, तो ये यहाँ पर रेनफॉल जो है रिसीव नहीं हो पाती है, क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल तो वेस्टर्न घाट की साइड पर ही हो जाती है। इसीलिए इस एरिया पे आपकी रेनफॉल कम रिसीव होती है। साथ ही साथ आपका राजस्थान का जो पार्ट है, गुजरात का पार्ट है, हरियाणा है, और उस जगह पे हमें बारिश काफ़ी कम देखने को मिलती है। उसी जगह के अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाइए, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या जो वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम रेनफॉल होती है। एंड द ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज। अब सह्याद्री के ईस्ट की साइड में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हिल्स हैं, तो विंड जो होती है जब आती है माउंटेन से टकराती है, तो वहाँ पे ट्रैप हो जाती है और पूरा पर्सिपिटेशन करा देती है, और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है। नाउ द थर्ड एरिया ऑफ द लो पर्सिपिटेशन इज़ अराउंड द लेह इन जम्मू एंड कश्मीर। और तीसरा एरिया जहाँ पे काफ़ी कम हमें पर्सिपिटेशन, काफ़ी कम बारिश देखने को मिलती है, वो है जम्मू एंड कश्मीर का लेह का एरिया। वहाँ पर भी काफ़ी कम रेनफॉल रिसीव होती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव दी मॉडरेट रेनफॉल। और अगर हम अपनी कंट्री की बाकी एरियाज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे अच्छी ठीक ठाक बारिश हो जाती है। अगर हम हिमालयाज़ रीजन की तरफ चले जाएं, जहाँ पर हिमालय है, तो वहाँ पे हमें वो रेनफॉल किस तरह से देखने को मिलेगी? स्नोफॉल। वहाँ पे बर्फ़बारी होगी, स्नोफॉल होगी। Owing to the nature of the monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year। अब मानसून का नेचर देखते हुए हम एनुअल रेनफॉल जो सालाना बारिश होती है वो बहुत वेरी करती है, बहुत डिफरेंट होती है, साल दर साल अलग अलग होती है, ईयर टू ईयर अलग हो सकती है। हो सकता है किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हो तो किसी साल आपकी कम बारिश हो। इस क्योंकि मानसून जो है आपका कभी कभी जल्दी भी आ सकता है, कभी लेट भी आता है। इसका वेरिएशन पीरियड मैंने आपको बताया था, 100 to 120 डेज़ होता है। Now, variability is high in the regions of the low rainfall। और ये जो वेरिएबिलिटी होती है बारिश की, कि बारिश कितनी ज़्यादा कितनी कम होगी, वो हमें किन रीजन्स में, किन इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पे सबसे लो रेनफॉल होती है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, या फिर वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड। क्योंकि वेस्टर्न घाट के वेस्ट जो आपका विंडवर्ड साइड होता है, वहाँ पे साउथ वेस्ट विंड आती हैं और सबसे पहले टकराती हैं, तो वहाँ पे सारा प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के रूप में गिरा देती हैं। एज सच वाइल एरिया ऑफ द हाई रेनफॉल आर लाइबल टू बी अफेक्टेड बाई द फ्लड। और जिन एरियाज़ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है,
उन एरियाज़ पे क्या होता है, उन एरियाज़ में फ्लड तक आ जाता है, बाढ़ तक आ जाती है। एरियाज़ ऑफ द लो रेनफॉल, जिन एरियाज़ में कम रेनफॉल होती है वहाँ पे ड्रॉट प्रेन एरिया हो जाता है, मतलब वहाँ पे सूखा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। अब मानसून को हम यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कहते हैं? यूनिफाइंग बॉन्ड का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ के रखना। तो मानसून ये काम कैसे करता है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले ही देखा है, हमने रीड कर चुके हैं, हिमालयाज़ प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि हिमालयाज़ माउंटेन जो है वो हमारे बैरियर की तरह हमारे लिए काम करते हैं, और जो कोल्ड विंड एशिया से, सेंट्रल एशिया से आती है, उसको हिमालयाज़ रोक देते हैं, हमारे कंट्री में एंटर नहीं होने देते हैं, नहीं तो इंडिया में भी बहुत ही एक्सट्रीम आपकी ठंडक पड़े। This enables the northern India to have a uniformly high temperature when compared to the other area on the same latitude. तो अगर हम इसकी कंपैरिजन करें अपने इंडिया की, अपने नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया का जो हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी एरियाज़ की, अगर सेम लैटीट्यूड पर है इंडिया की जो लैटीट्यूड पॉइंट्स है नॉर्थ इंडिया का, अगर वो सेम लैटीट्यूड पे हम बाकी एरियाज़ को कंपेयर करेंगे तो इंडिया का टेम्परेचर हमें यूनिफॉर्म एक जैसा हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सिमिलरली उसी तरीके से जो पेनिनसुलर प्लेटू है हमारा, जो नीचे का पार्ट है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, जहाँ पे आसपास समुद्र है, क्योंकि वो तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, सी से कवर्ड है, एक साइड अरेबियन है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपका इंडियन ओशन है, तो उसका एक मॉडरेट टेम्परेचर बना रहता है। क्यों? क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू आपका तीनों साइड से कवर है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलने की वजह से क्या होता है कि पेनिनसुलर प्लेटू को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। तो जो एरियाज़ पेनिनसुलर प्लेटू में होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन आपकी स्टेबल होती हैं। Now, nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alteration of the wind system and associated weather condition provide a rhythmic cycle of the season. अब जो ये जो सीजनल अल्टरेशन होता है विंड का, सीजनल मतलब रिवर्सल होता है, विंड आपकी साउथ वेस्ट विंड आती हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड जाती हैं, जिसकी वजह से मानसून जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक सीज़न का साइकिल बना रहता है, मतलब पहले कोल्ड सीज़न आ रहा है, फिर आपका हॉट सीज़न आ रहा है, फिर आपका मानसून एडवांसिंग मानसून आ रहा है, फिर आपका रिट्रीटिंग मानसून हो रहा है, तो एक साइकिल बनी रहती है। इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ द रेन एंड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून। तो ये जो हमें रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है, सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है, तो ये सब क्या है, आपका मानसून का ही एक तरीके से हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि कभी आपका जब, क्योंकि मानसून अगर लेट में आएगा, ठीक है, तो बारिश भी लेट में आएगी, तो उसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसी तरीके से मानसून अगर देर से जाएगा, और तो उसी तरीके से जब अगर मानसून आपका लेट में जा रहा है, तो उसी तरीके से उसका इम्पैक्ट भी भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर पड़ेगा। The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agriculture calendar and the life of the people, including their festival, revolves around this phenomena. तो ये जो एक तरीके का जो ये जो साइकिल है मानसून का, जो चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। हमारे इंडिया की जो लैंडस्केप हैं, जो हमारी मतलब पहाड़ हैं, जो रिवर सिस्टम है, जो हमारे देश के एनिमल्स हैं, जो हमारे यहाँ जो प्लांट्स है, जो हमारा पूरा कैलेंडर बना हुआ है एग्रीकल्चर का, कि किस महीने में कौन सा फार्मिंग हो सकती है, किस विंटर में कौन सी फार्मिंग होगी, समर में कौन सी फार्मिंग होगी, एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की ज़िंदगी, और लोगों के जो फेस्टिवल लोग मनाते हैं। देखिए, कुछ फेस्टिवल हम जाड़े में मनाते हैं, कुछ समर में मनाते हैं, कुछ मानसून के सीजन्स में मनाते हैं। तो ये सब आज किसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, इसी फिनोमिना के आसपास घूमता रहता है। Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon. अगर हम देखें तो इंडिया के लोग, देखिए, चाहे नॉर्थ से हों, चाहे साउथ से हों, चाहे ईस्ट से हों, चाहे वेस्ट से हों, बहुत ही ईगरली, बहुत ही मतलब उत्सुकता के साथ, जैसे ईगरली मतलब बहुत तेज़ी से वेट करते हैं कि भाई कब मानसून आएगा। क्योंकि क्या होता है, मानसून विंड्स क्या लाती हैं अपने साथ, बहुत सारा मॉइस्चर, और उस मॉइस्चर को रेनफॉल के फॉर्म में हमारी कंट्री में वो अलग अलग रीजन में गिराती हैं। तो एक तरीके से मानसून की वजह से देश में क्या आएगा, हमारे वाटर आएगा, पानी आएगा। तो दीज मानसून विंड ब्रिंग दी होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग दी वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन मोशन।
तो मानसून विंड की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर को जो पानी चाहिए, जो फार्मिंग जो करते हैं फार्मर्स, उनको जो पानी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी मानसून से कनेक्टेड होती है। द रिवर वैली विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली सिस्टम। साथ ही साथ जो रिवर्स हमारे यहाँ हैं उनमें जो पानी है वो भी मानसून्स की आने की वजह से ही हमारी रिवर्स में पानी भरा रहता है। तो इस तरीके से एक तरीके से ये सबको कनेक्ट करके मानसून आपका रखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मानसून इज़ अ यूनिफाइंग बॉन्ड। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज और मैप वर्क को करेंगे। थैंक यू।